हम लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, ठीक है, उससे रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? यस सर। देखो तुम लोगों को पता है इसलिए ज्यादा है ना, चिल्ला चोट मत करना, ठीक है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स दो तरीके से लग सकता है, एक ऐसे लग सकता है और एक परपेंडिकुलर लग सकता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, आप क्या समझा रहे थे? परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट या प्रेशर। ठीक है, हाँ, नहीं प्रेशर नहीं, थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। इसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन। मतलब ये भी एक तरह का, थ्रस्ट भी एक टाइप का क्या है? फोर्स है, लेकिन ये हमेशा कैसे एक्ट होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? तो जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर कौन सा क्रिएट करेगा? टेंजेंशियल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। इसलिए प्रेशर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, या थ्रस्ट लिख देता हूं डायरेक्ट। सर आप क्या समझा? लास्ट क्लास का, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। या हम इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, थ्रस्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपने ये फॉर्मूला लिखा है परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन, सर ये एरिया। N का मतलब न्यूटन है? क्या यूनिट है? यूनिट है इसका सर N का भाई, फॉर्मूला नहीं है वो, यूनिट है इसका थ्रस्ट का, ठीक है। सर एक और बात बता दीजिए, मैं अभी आया हूँ। बेटा लास्ट क्लास का ही पढ़ा रहे हैं। देखो परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। और उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। क्यों भी वो भी क्या है? फोर्स है ना। तो प्रेशर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या उसको डेफिनेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। या हम बोल सकते हैं थ्रस्ट, ठीक है, ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, सॉरी, है ना। वो भी क्या होता है? प्रेशर। जैसे आपको बोल दिया कोई एरिया है, ये एरिया आपको बोल दिया ये है 2 मीटर और ये भी 2 मीटर है, और इस पे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, हमने बोल दिया 100 न्यूटन। कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। तो मैं लिख सकता हूँ 4 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो 1 मीटर स्क्वायर पास्कल। तो कितना होगा? 25 पास्कल। 4 मतलब कितना हो गया? 25 25 न्यूटन। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। 25 न्यूटन लिख दिया। अभी फोर्स बता रहा हूं ना, 1 मीटर स्क्वायर पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप एक और बार समझा सकते हैं? एक्चुअली मेरा नेटवर्क नहीं कर रहा है अभी। बिल्कुल ठीक है। देखो थ्रस्ट प्रेशर निकालने का दो तरीका है, डायरेक्टली फोर्स अपॉन एरिया कर दो, तो फोर्स कितना है? 100 न्यूटन है, और एरिया आपका कितना दिया है? 4 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। तो आंसर हो गया 25 पास्कल, ठीक है। या फिर हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, तो यूनिटरी मेथड से देखो 4 मीटर स्क्वायर पे कितना 100 न्यूटन लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा? 25 न्यूटन। और उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रेशर। क्लियर है? नहीं बैठा था तेरा इनको। है ना? तो 1 मीटर स्क्वायर पे जितना फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कैसी, हाँ प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? आज मैं स्कूटी लेके आया हूँ। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। किसी का माइक ऑन है। ठीक है सर आप पीछे वाली स्लाइड दिखाना थोड़ी देर। बेटा, ये नोट्स में है ना सब चीज, ये लास्ट क्लास का है, ये लास्ट क्लास का है सब। हाँ आपने नोट भेज दिए? हाँ सर आ गए। ठीक है।
सर थोड़ा सा ही देखना था, देखिए। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, देखो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। Pascal. अच्छा सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन टाइम बाय सेंटीमीटर टाइम बाय स्क्वायर। पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कुछ नहीं बोलते, सर ठीक योर है। स्क्रीन इज पॉज। नहीं बेटा, वो थोड़ा सा नेट का इशू होगा, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गई बस में। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हाँ अब देखो यहाँ पे समझो, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यदि हम फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी। और एरिया बढ़ाते हैं, एरिया कम करते हैं, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। या फिर हम इसको प्रपोर्शनल में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T प्रपोर्शनल टू 1/A, ठीक है, लिख सकते हैं। यस सर। दूसरा कंक्लूजन, यदि एरिया कांस्टेंट हो तो प्रेशर इक्वल प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा, फोर्स के, है ना। तो फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा, और फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज। होगा। अच्छा इस फॉर्मूले से क्या हम केवल प्रेशर निकाल सकते हैं, नो सर। हम एरिया और फोर्स भी निकाल सकते हाँ, हैं। एरिया एंड हाँ, फोर्स। हाँ, मतलब इसमें 3 क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटीज। तो आपको एनी 2 गिवन होगी, एनी 2 क्या होगी, गिवन होगी, और जो थर्ड वन होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसको ऐसे मत याद रखना कि ये ओनली फॉर्मूला प्रेशर के लिए है, क्लियर है। यदि हमें Okay, sir. फोर्स निकालना है तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, Force प्रेशर equal- इनटू एरिया भी लिख सकते हो, Yes, क्लियर है, यस सर। ठीक है। यहाँ तक आ गई बात सुनने। अब इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऐसे में अंतर क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा ये फार्मूला सुना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यस सर। यस सर। अब यदि इसको कोई ऐसा याद रखता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये रॉन्ग थोड़ी है, वही फॉर्मूला है, ठीक है। यस हाँ जैसे भी आप याद रखना है वैसा रख लो, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से नहीं याद रखें, एक ही याद रखो, उसमें वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ओके सर। अब देखो, अब कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका अल्पिन समझते हो, यस सर। यस ये अल्पिन का जो बॉटम होता है ये कैसा होता है, शार्प। शार्प। क्यों होता है शार्प, क्योंकि एरिया कम होता है। एरिया क्या होता Area. है, कम होता है, लेस। तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इजीली पेज में चला जाएगा, है ना। और कई बार हम देखते हैं कि अल्पिन जो होता है वो कैसा होता है, ब्लंट होता है, कैसा होता है, ब्लंट होता है, तो उसपे हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब भी वो पेन में मोटे 8-10 पेज हो तो उसके अंदर नहीं जा पाता, देखा है कई बार, यस सर। ठीक है। तो इसका रीजन समझ में आया, यस सर। अच्छा आपने जैसे ये बताया हाँ, कि जो आयरन नील होता है उसमें एरिया कम होता है, तो मतलब हाँ जैसे शार्प होता है, हथौड़ा ठीक है? डालते हैं, हथौड़ा ठोकते हैं उससे बोलते हैं, हाँ। तो इसलिए एक बार में अंदर चले जाता है। हाँ ठीक है। अब जैसे सर देखो, एरिया और प्रेशर दोनों इक्वल नहीं हो सकते ना। एरिया बेटा, एरिया अलग क्वांटिटी है, प्रेशर अलग क्वांटिटी है, ठीक है। यस सर। अब जैसे देखो, अब आपके जो नाइफ होते हैं वो कैसे होते हैं, आप कभी जैसे शार्प होते हैं, शार्प होंगे तो एरिया क्या होगा, लेस। लेस होगा, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इजीली वो क्या करता है, फ्रूट्स को कट कर देता है, क्लियर है। हाँ कभी भी आप जैसे आपके नाइफ, यदि स्टील वाले नाइफ होंगे उसको आप देखोगे तो वो ऐसे दिखता है, लेकिन जब आप उसको बारीक से देखोगे तो ऐसे ऐसे ये लगे होते हैं उसमें से, कौन से? है ना, ऐसे बहुत, क्यों, क्योंकि ये बहुत पॉइंट होता है, ये पॉइंट होगा, एरिया बहुत कम हो गया, प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसको रखते से ही वो क्या कर देता है, कट बहुत जल्दी कर देता है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर की सिरिंज देखी है आपने कभी ध्यान से, यस सर। यस सर। वो ऐसी होती है, उसका कट ऐसा होता है, यस सर। वो ऐसी नहीं होती, मतलब जस्ट ऐसी नहीं होती है वो, तो क्या ऐसी नहीं होती? जो डॉक्टर की सिरिंज होती है, डॉक्टर की सुई, इंजेक्शन वाली, तो वो तो Yes, sir. एरिया कम होता है तो इसलिए वो आराम से चला जाता है, वो ऐसा होती है, ऐसे होती है शार्प, क्लियर कर देता है, इसलिए हाँ, आराम से चले जाता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे शार्प होती है वो, है ना। तो शार्प होने से एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, इजीली आपकी स्किन में इंसर्ट कर जाती है, ठीक है।
अच्छा एक बार बताओ, आपकी जो स्कूल बैग होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. स्कूल बैग के जो वो होते हैं, मतलब जो टांगने के होते हैं हैंडल्स, है ना, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट और वाइड होते हैं। कैसे होते हैं? Yes, sir. सॉफ्ट प्रेशर एंड कम वाइड। वाइड वाइड हो गए तो एरिया क्या हो गया? Decrease. More. एरिया ज्यादा तो प्रेशर Decrease. कम हो तो गया। आपको चुभता नहीं है ना। यदि आपने ऐसा हो गया कि वो जो आपका हैंड मतलब जो पट्टा है वो टूट गया, आपने रस्सी बांध ली, तो क्या आप टांग सकते हो बैग को? No, No, sir. sir. क्योंकि एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वो आपको चुभेगा कंधे पे, है ना। अच्छा कभी भी जो आर्मी के टैंक होते हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं? व्हील होते हैं या चेन होती है? Chain. चेन होती है। Chain. चेन होने से क्या होता है? एरिया क्या हो जाता है? एरिया ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो एरिया ज्यादा हो ज्यादा। तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो Less. जाता है। प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? कीचड़ वगैरह में कहीं पे भी वो इजीली चला जाता है, फंसता नहीं है। ठीक है। जी समझ नहीं आई कौन सी? सर। Yes. आपने बोला जो आर्मी का जो टैंक होता है thin होती है, एरिया वाइड होता है, तो प्रेशर कम से किस चीज का प्रेशर कम होता है उसमें फिर? जैसे आपने एक बात सुनो, आपने बैग टांगा है, सर इसमें सर आपने प्रेशर से मतलब रखा है, चोट से, दर्द से? हाँ दर्द से, आपको चुभेगा नहीं। ठीक है। जैसे आप जो आपने बैग टांगा है ना बेटा, बैग का जो स्ट्रिप होता है वो वाइड होता है ना, मतलब चौड़ा होता है। यदि उसकी जगह आप एक रस्सी बांध दे ओनली, तो वो क्या होगा? रस्सी आप करोगे तो आपको क्या होगा? चुभेगा, है ना। कई बार क्या होता है, अच्छा घर में जैसे आपने कभी देखा बकेट होती है, Yes, sir. Yes, sir. बकेट यदि बड़ी हो मतलब Sir. कितने 30 लीटर की हो, तो इसको उठाने के लिए यदि आपका ये बहुत कैसा है, थिन वायर है, कैसा है, Thin wire. पतला है, तो आपको चुभता है वो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, और यदि ये कैसा है, वाइड है और यहाँ पे एक प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है, तो इसको आप उठाओगे तो आपको वो चुभता नहीं है। Okay, Clear है? sir. Yes, क्योंकि Yes, सर sir. एरिया Yes, sir. ज्यादा हो जाता है। एरिया ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, मान लो आपको कोई एक चीज उठाना है, तो आप एक उंगली से उठाओ या चारों उंगली से उठाओ, किसमें फर्क पड़ेगा? चारों उंगली से चारों फर्क उंगली पड़ेगा। से है सर। ना, चारों उंगली से। क्यों? क्योंकि एरिया आपका बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो कम वो हो जाएगा। चुभेगा नहीं आपको। बकेट का एग्जांपल दिया, हाँ, तो सर जो हम उठा रहे हैं उसका प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब हमें कम हाँ। ताकत लगानी नहीं, पड़ेगी। ताकत तो उतनी लगानी पड़ेगी, चुभेगा नहीं, कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसमें प्रेशर का फिर क्या रोल हुआ? प्रेशर ये हो गया कि आपको चुभेगा नहीं हाथ में। जिसे आपने उठाया इसको, तो मान लो ये 50 केजी का है, कितने केजी का है? ठीक है जी। 50 चाहे kg. इसको 1 फिंगर से उठाओ या 5 फिंगर से उठाओगे तो 50 केजी ना, तो दोनों केस में Yes. फोर्स तो सेम है, Yes. लेकिन Yes, sir. एक केस में क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, चुभेगा। ठीक है। Yes. और दूसरे केस में क्या होगा? थोड़ा कंफर्टेबली आप उसको सर वो उठा जो सकते फोर्स हो। हम लोग उठा सकते हैं। हाँ, सर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम एरिया को लगाना पड़ेगा, हाँ, तो कम एरिया, ज्यादा हाँ, तो दर्द ज्यादा होगा। ज्यादा दर्द होगा, है ना। फिर जैसे आपके और भी और अगर एग्जांपल ज्यादा है, एरिया हो तो दर्द कम होगा। दर्द कम होगा। ठीक है। अच्छा देखो, शीप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं? So camel. Camel. कैमल के जो फीट एरिया होता है वो कैसा होता है? वाइड होता है सर। कैसा होता है? वाइड। बहुत बड़े बड़े उसके पैर होते हैं, है ना। तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर क्या होगा? कम. सर कम हो जाएगा। प्रेशर Yes. कम हो होगा, जाएगा सर। तो वो इजीली वॉक कर सकता है सैंड पर। लेकिन लायन को यदि आपने डेजर्ट में ले जाके छोड़ दिया तो क्या होगा? सही सर, can't walk. पैर ज्यादा हो पैर जाएगा। कैसे होते हैं? नहीं चल पाएगा सर। छोटे छोटे से पैर होते हैं, नीचे है ना। घुसने तो लगेगा। एरिया कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वो पूरा का पूरा अंदर धंस जाएगा। क्लियर है? दस जाएगा। क्या वापस फिट कर देंगे, नॉइज आ रहा था। ठीक है। देखो बेटा, कोई भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। आपको इसे बहुत सारे एग्जांपल एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो, जो नेल्स होते हैं आपके, क्लियर है? यस सर। है ना, वो कैसे होते हैं? Flat top but pointed end. पॉइंटेड एंड पे पॉइंटेड होंगे तो वो क्या होगा? जैसे आप कील लगाते हो तो कील में क्या होता है? वो इजीली क्या कर देता है? अंदर वॉल में चला जाता है। ठीक है। जिससे जो आपकी स्विंग नीडल है ना,
मतलब जो सिलाई मशीन की नीडल होती है वो कैसी होती है? Pointed. पॉइंटेड होती है, क्योंकि Pointed. इतनी पॉइंट होती है कि वो कपड़े में से वापस भी निकल के आ जाती है, लेकिन आपका कपड़ा फटता नहीं है, क्योंकि वो बहुत क्या होती है? शार्प होती है ना? Sharp होती आपके जो नाइफ्स होते हैं या ब्लेड्स होती है ना, वो हल्के से भी क्या करती है? कट कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होती है? थिन होती है, Sharp होती है। शार्प Sharp होती है ना? शार्प होती है सर। हाँ, आपकी जैसे जो शेविंग ब्लेड्स होती है ना, जो पुरानी वाली ब्लेड्स होती थी इस Yes, टाइप sir. की, ऐसी कुछ ब्लेड्स आती थी ना पहले, Yes, sir. है ना? तो वो Yes. कितनी होती है? शार्प होती है। वो Yes, बहुत Yes, ज्यादा क्या sir. होती है? शार्प। जैसे ही Yes, उसको आप किसी बच्चे को दे दो, वो 100% उससे हाथ कट कर ही लेता था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होती है? शार्प होती है। Sharp होती ठीक है। है। अब कई बार जो बच्चे होते हैं उनके दांत काफी शार्प होते हैं, तो आपको कट भी, है ना, कट कर लेते हैं इजीली। yes sir. सर मेरे को एक सर डाउट था। क्या? सर जैसे कि कोई, जैसे कि आपने बताया ना अभी, जिसके दांत जैसे कि पहले हैं, हाँ तो उसमें सर एरिया कम है। हाँ, तो प्रेशर ज्यादा है, मतलब वो कम फोर्स लगाएगा तो भी आपको ज्यादा चुभेगा, ठीक है। जैसे अब ऑब्वियसली ये एक सैंड है, ये क्या है? एक सैंड है। And एक आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट डाला और कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा डाला, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा, तो ज्यादा अंदर कौन जाएगा? sir, the conical one. Pointed. ट्रायंगल वाला। क्यों? क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है, दोनों फोर्स तो सेम लगा रहे हैं, लेकिन इसका एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा होगा, तो इस प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाए? ज्यादा अंदर तक चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब जैसे जो शूज होते हैं, मुझे सारे लिखने हैं। ये आपके मॉड्यूल में दिए हुए बेटा, ठीक है। और देखो आपके जो जो शूज होते हैं, शूज कई बार फ्लैट होते हैं और कुछ में ऐसे ऐसे होते हैं। Yes, sir. तो ये क्या होता है? जमीन में धस जाते हैं, तो क्या होता है? जमीन में धसने से आपको ग्रिप ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? स्टड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Third. स्टड, है ना, स्पाइक्स भी बोलते हैं। इससे क्या होता है? प्रेशर ज्यादा आपको मिलता है, ठीक है। अब जैसे ही ऐसे ही ये प्रेशर बढ़ाने के और ये प्रेशर कम करने के, जैसे आपके जो टायर्स होते हैं, अच्छा ट्रैक्टर देखा है सब लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. ट्रैक्टर का खेतों में कीचड़ में काम करता है, उसको कीचड़ में भी Yes, जाना sir. पड़ता है, तो इसलिए उसके टायर कैसे बनाते हैं? Wider. वाइड। Wide. क्यों? एरिया ज्यादा, प्रेशर कम होगा, Pressureless. तो वो फंसेगा नहीं, ठीक है। फिर Yes, आपका sir. आर्मी टैंक में भी क्या होता है? ओके सर। ठीक है। तो अब इन सबको बताने का रीजन जो है, आपको इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको एक्सप्लेन इस फॉर्मूले से करना है। एफ इक्वल टू, सॉरी, पी इक्वल टू क्या होता है? F F by by A. area. P इक्वल टू एफ P बाई, is equal to F by A. ठीक है। अब मान लो प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप लिखोगे कि एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एरिया डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए होता है ना। और यदि, ओके सर। है ना, और मतलब ऊपर वालों में क्या है? एरिया कम है तो प्रेशर क्या है? ज्यादा है। बढ़ जाएगा। और नीचे वालों में क्या है? एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। Decrease. कम हो जाएगा। कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। तो आ गई बात समझ में आपको, Yes. Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. हाँ, तो अभी तक हम बात कर रहे थे सॉलिड प्रेशर की। किसकी बात कर रहे थे? Solid. सॉलिड मतलब Solid. ऑब्जेक्ट में प्रेशर की, लेकिन लिक्विड भी प्रेशर लगाता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम नहीं है। फिर भी पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो उसके पहले अपन लिक्विड प्रेशर पढ़ें, उसके पहले अपन एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है? Okay, sir. Okay, sir. हाँ, क्योंकि सॉलिड प्रेशर इतना ही है ना। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर, तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, sir. चलो 19th वाला क्वेश्चन करो।
सर 4 आएगा सर x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 4 आएगी। देखते हैं, 4 आएगी सर। देखो सबसे पहले हमें देखना है टोटल सर, सेंटीमीटर है वो वोल्ट एरिया कौन सा लेना है जो इससे टिका हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्यूब है, तो ये वाली भी लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। यस सर। यस सर। तो एरिया कितना होगा? 16 16 तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर हाँ। स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 0 point 0 point या मैंने one -4 का 0 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया, क्लियर है। और Yes, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? F by A F by ए 16 by 16 into 10 की power अपॉन minus 4 16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर कितना आएगा? minus 4 -4 -4। 16 से 16 कैंसिल, -2 पर जाएगा तो कितना बचेगा? +4 +4। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या बचा? x One. into 1 1 तो आंसर कितना आ गया? 1। 10 raised to the power 4. नहीं, 10 रेज़्ड टू, बेटा ये पूछा था हमें, अरे x की निकाल के x इंटू 10 रेज़्ड टू X1 पावर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1. 1 हो गई सर। आ गई बात समझ में? yes यस सर। सर x की अच्छा। वैल्यू सर 1 कैसे? बेटा कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में 1 है ना, कुछ नहीं है तो। सर आप एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। अच्छा देखो, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में? कहना है चाहता है प्रेशर निकालो बस, ठीक है। प्रेशर निकालो, तो ये प्रेशर आ गया। 16 से करके बताएंगे। तो बेटा एरिया कितना होता है? एरिया जो सरफेस टिकी हुई है, जिस पर ये रखा हुआ है, वो वाला एरिया लेंगे हम। यस सर। yes तो sir देखो, तो ये Yes, क्यूब, sir. ये क्या क्यूब है? क्या है? क्यूब। तो क्यूब क्यूब की, है। क्यूब। क्यूब की लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होगी। तो 4 सेंटीमीटर sir. इंटू 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें ऐसा यूनिट में करना है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 रेज़्ड टू पावर -4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका हो गया एरिया, ठीक है। सर आपने क्या बोला? सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 10 रेज़्ड टू पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। यस सर। तो ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स दिया होता है 16 न्यूटन। 0.16 से करके दिखा दीजिए। किससे? 0.16 से। 0.16 नहीं आएगा। यदि आप इसको देखो, एक मिनट में रफ कर दूं बेटा, ये समझ में आ गया? yes sir कर सर दीजिए आगे समझ अब में। देखो, यदि आपको एरिया, देखो इसको मीटर में चेंज करो, 4 सेंटीमीटर कितना होगा? कितना होगा? 0.04 मीटर। हाँ, तो जो एरिया होगा वो होगा 0.04 इंटू 0.04। तो इसका आंसर आएगा 0.0016 मीटर स्क्वायर, यस सर। ठीक है। तो फिर जो प्रेशर होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स और एरिया कितना? 0.0016। अर्जुन का माइक ऑन है। 0.016। 0016। अब देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो आएंगे? 4 0। अर्जुन बेटा अनम्यूट क्यों कर रहे हैं अपने आप को? सर मैं अनम्यूट नहीं हूँ सर, किसी ने रीनेम कर लिया है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो ये हटाएंगे तो कितनी जीरो आएगी? ठीक है, कितनी जीरो आएगी बेटा? कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 है ना। पॉइंट हट गया, 16 से कैंसिल हो गया 1 में। यस सर। तो कितना 10 बचा? पावर 4। 10 रेज़्ड टू पावर 4। ऐसे भी आप कर कुछ सकते नहीं हो, है तो क्लियर है। बता दो। हाँ, और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्लियर है। ओके सर। अब बेटा 22 करो। हाँ बोलो बेटा। सर प्लीज आप एक और बार समझा देंगे? कौन सा? सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर आप एक बात बताइए, हाँ
सर उसमें लिखा हुआ था कि प्रेशर जितना इस सरफेस पे लगा है वो है x इंटू 10 रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो सर आपने उसको इक्वेट क्यों नहीं किया सर 10 टू द पावर 4 से? अरे बेटा वही तो किया मैंने, x इंटू 10⁴ इक्वल टू 10⁴ तो x की वैल्यू 1 आई कि नहीं आई? दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सर उसमें -1 की पावर दी हुई है। हाँ दिया वो -1 की पावर। सर -1 ही तो लिखा हुआ है वहाँ पे। सर 10 की पावर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 की पावर 4 दिया हुआ है ना। ओके सर, वो -1 दिख रहा है सर, दैट्स अच्छा व्हाई। चलिए सॉरी, है ना। क्लियर है बेटा? अब हो गया क्लियर? सर 5000। अब 22 करो, 22 वाला करो। सर 5 पास्कल। 5 पास्कल। देखते हैं। सर 5000 आ रहा है। सर 5 पास्कल। 5 आ रहा है सर। देखते हैं, चलो सब लोग करो। सब लोग करो है भैया, ऐसे नहीं चलेगा। हमें आंसर निकालना है पास्कल में। किसमें निकालना है? पास्कल में। तो हम क्या करेंगे? 10 की पावर तो देखो सब चीज हम किस में लेंगे? ऐसा यूनिट में। तो हमें सर नॉइज से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा हाँ है। इसलिए सर मैं नहीं कर रहा सर। सर सर मैं नहीं कर रहा बार बार। सर, वो सबके नाम चेंज करता है और डिस्टर्ब लेफ्ट करता है होकर आ क्लास रहा है में। सर, नाम चेंज कर रहा है एक- लैपटॉप। 1 मिनट। सर मीटिंग लॉक कर दो। नहीं बेटा Yes. मीटिंग लॉक नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, आप लोग कभी बाय चांस नेट की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए तो वापस कनेक्ट होना थोड़ा सा दिक्कत सिर्फ आएगा। बच्चे एक दूसरे को कर देते हैं ना मैसेज, तब खुलवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन है। 9th में यही इशू आया था तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया। आप लोगों की ईमेल आईडी होगी, वही ईमेल आईडी आप दोगे, वही लोग उसी ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते, वैसा कर देंगे। ठीक है, 9th में से ही होता है कि आप जो रजिस्टर ईमेल डाल दिए उसी से आप करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? अब देखो बेटा 100 डाइन मतलब कितना न्यूटन होता है? क्लियर है? पास्कल आ रहा है। 10⁻³ कितना होगा? 3 न्यूटन हो गया। -3। हाँ -3। सर और एक्सक्यूज मी, हाँ सर जैसे जिन लोगों की जो आईडी उन लोगों ने डाली थी सर वो हाँ जीमेल की नहीं है, तो सर उसमें तो इशू आ तो जाएगा फिर। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि जीमेल से ही आएगा, दूसरी आईडी से भी आ सकता है ना। ओके सर। है ना? हाँ, और देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 0.02। 4। इसको हम करेंगे 2 इंटू 10⁻⁴ सर 2 भौमिक पहुंचा आ गए हैं सर, वो फिर से इसका माइक खोल कैमरा रहे नहीं हाँ खुला सर तो 2 हम record मिनट कर दें। पहुंचा आ गए हैं। ठीक है, कितना होगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो अब Yes, डायरेक्टली sir. प्रेशर इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 10⁻³ और एरिया कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴। -4। तो ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ऊपर कितना है? 10⁻³ और -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 10⁻⁴ +4। तो क्या 4। बचेगा? 10 बचेगा, मतलब 10 की Yes, पावर 1 sir. डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना होगा? 5। 5 5। पास्कल। फिर से बता दीजिए। -3 नहीं आएगा।
ठीक है, सर आप फिर से बता दीजिए। देखो जो एरिया है वो 2 into 10 to the power -3 नहीं आएगा? -4 आएगा ना बेटा। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 10⁻⁴। क्लियर है? यस सर, आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाइन को हमने किस में चेंज किया, न्यूटन में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज किया और प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन ए लिख दिया। क्लियर है बेटा? ओके सर। सर ये मतलब पैस्कल है? हाँ ये पास्कल है। ठीक है, क्योंकि दोनों यूनिट हमने क्या है, एसआई वाला लिया है। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? नो सर। नहीं है, ठीक है। सर अब देख- एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो बेटा। सर जैसे सर ए की पावर बी है और बी की पावर सी, तो सर उसमें तो पावर A की माइनस power होती है सर, B, ऊपर जाती है तो ए की पावर बी, सर बाय सी की पावर सर डी। सी की पावर डी। तो सर इसमें तो पावर सर ऊपर जाएंगे तो सर माइनस होंगी, और आपने ऊपर जाके साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज होता है, पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती सर है। आपने माइनस का साइन कहाँ लगाया? ये माइनस है, अच्छा ओके सर। ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया। साइन चेंज होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, साइन चेंज होता है, ऐसा नहीं सर वो होता है। साइन विजिबल नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो क्लियर है बेटा? अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं खुद देता हूं। क्लियर है? अब ये कोई एक क्यूबॉइड समझते हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये एक क्यूबॉइड है ना? एग्जैक्टली नहीं भी हो तो समझ लेना क्यूबॉइड है। ठीक है, यस सर। ये क्यूबॉइड है। इसकी जो ये लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। ये वाली जो हाइट है ये है आपकी 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर। और ये जो लेंथ है मीटर। ये वाली है ना, ये है आपकी 2 मीटर। ठीक है, अब इसको हम कितने टाइप से रख सकते हैं? इसको हम कितना 3 टाइप से रख सकते हैं। कितनी टाइप से रख सकते हैं? 3 टाइप से। फर्स्ट टाइप ये होगा कि ये वाला, देखो फर्स्ट टाइप में तो रखा ही हुआ है ना। सेकेंड में हम Yes, रख sir. सकते हैं ये वाली साइड बॉटम हो जाए, ये वाली साइड क्या हो जाए? बॉटम। बॉटम बन जाए। बॉटम। तो ये हो गई सेकेंड, ये फर्स्ट। और थर्ड वाला है कि ये जो ये फ्रंट वाली है ये क्या हो जाए? बॉटम बन जाए। क्लियर है? बॉटम। यस। L into B into H यस हाँ। यस सर। तो तीनों केस में सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा? ठीक है, सर फर्स्ट। तो देखो हम तीनों केस में अलग अलग प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, चलो अभी जिस सिचुएशन में रखा है इसको हम बोल देते हैं P1। तो इस सिचुएशन में रखा है तो एरिया कौन सा होगा? ये वाली साइड 2 है और ये वाली Into साइड 2. 3 है। तो प्रेशर कितना होगा? फोर्स अपॉन फोर्स। 6। एरिया। एरिया कितना है? Force upon 6 six. है। हाँ ठीक है, चलो अब इस 2 वाली सरफेस को देखते हैं। यहाँ पे यदि इसको हम बॉटम बनाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा P2। तो इसका एरिया कितना होगा? देखो ये वाली साइड कितनी है आपकी? 2 रहेगी और ये वाली साइड कितनी रहेगी? 1। तो एरिया कितना होगा? 1। तो प्रेशर Two. कितना आएगा? फोर्स अपॉन 2. 2। और ये जो थर्ड वाली साइड है ना, जो सर हाँ बोलो बेटा। सर मतलब सब में फॉर्मूला सेम ही लगेगा? फॉर्मूला तो सेम ही होता है ना प्रेशर। ओके सर। हाँ। आपने क्या किया? सेकंड में देखो ये वाली साइड बॉटम रहेगी, ये वाली। तो इस वाली साइड का एरिया कितना होगा बताओ? इस वाली साइड पर 2 into 1 तो 2। यस सर। और इस वाली साइड का एरिया P 3 equal into 2 6। फोर्स कितना है? F। और एरिया देखो कितना होगा? ये वाली हाइट 1 है और ये वाली 3 है। तो 3 into 1 कितना होगा? 3। सर कौन सा? ये वाला, इस वाली साइड को हमने, जो फ्रंट वाली साइड है इसको बॉटम बनाया। यस सर।
जो ग्रिड वाली है इसको हमने यदि बॉटम बनाया तो एरिया कितना होगा 3 into 1, 3 तो एरिया कितना हो जाएगा 3। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस में आएगा बताओ? P1 इसमें P2 में। P1 नहीं 2 वाले में सर, P2 क्योंकि में। सर एरिया का में तो P2 प्रेशर ज्यादा हाँ, होगा। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा है? सर। P2। हाँ सर आपने सर P1 वाले में सर क्या कंडीशन लगाई थी? बेटा, एरिया कितना होगा? देखो सरफेस का एरिया कितना होगा? नहीं सर, P1 वाले में आपने कंडीशन क्या लगाई थी? चेंज क्या किया था? कंडीशन कुछ भी नहीं किया था, जैसा रखा है उसी सिचुएशन में प्रेशर निकाला था। ज्यादा फोर्स तो P2 में होगा। देखो तीनों केस में फोर्स तो mg लगेगा। यस सर। तीनों केस में फोर्स क्या लगेगा? mg लगेगा। सर सबसे ज्यादा फोर्स P1 में है। बेटा तीनों केस में P2 फोर्स सेम रहेगा, क्योंकि mg लगेगा ना फोर्स तो। यस सर। लेकिन प्रेशर किस वाले में रहेगा? जब एरिया सबसे कम है। क्लियर है? अच्छा देखो, आप सबके पास मोबाइल है। यस yes Yes, sir sir. मोबाइल को आप 3 सिचुएशन में रख सकते हो। एक तो जैसा अपन जनरली रखते हैं वैसा, है ना, जैसा अब हम Yes. उसको लेइंग पोजीशन में रखते हैं। एक ऐसा उसको स्ट्रेट रख सकते हैं, यस सर। और एक हम उसको साइड से भी आड़ा कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा? सर स्ट्रेट। जब उसको Sir, हमने कैसा straight. किया? सेकंड सीधा किया। पोजीशन में हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें एरिया सबसे क्या होता है? कम होगा। क्लियर है? यस और सबसे कम प्रेशर किस में आएगा? जब उसको हम नॉर्मल जो पोजीशन में रखते हैं, लेइंग पोजीशन में, उसमें एरिया सबसे ज्यादा होगा, प्रेशर सबसे कम कम आएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग है ना आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, कि अलग अलग एरिया में P1 आपको। तो P1 का एरिया 6 कैसे आया? सर बेटा ये देखो, वाला लेंथ 2 है। सर, और ब्रेड क्या है? विड्थ 2 है, 2 और 1। हाँ तो सर 2 आना चाहिए फिर 2 P1 का into 1 एरिया। कितना होता है? सर P1 का पूछे सर P1 का पूछ रहे हैं सर। P1 का एक मिनट, एक मिनट। देखो ये वाली जो P1 में ये वाली है दिख रहे हैं, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ब्लू से। ये वाला एरिया है बेटा यस सर। P1। तो इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। विड्थ कितना है? 3 3। तो 3 एरिया कितना होगा? 6 6। तो वही तो लिखा है। क्लियर है? सर ऊपर वाली भी तो ले सकते हैं। बेटा ये भी तो 3 होगी ना, क्यूबॉइड है ना, ये भी तो 3 होगी। यस सर। क्यूबॉइड में तो देखो, अब देखो इसका एक क्वेश्चन है ये वाला, देखो अब समझ में आ रहा है आपको? 2 अलग अलग सिचुएशन में रख सकते हैं हम। यस सर यस सर। अब समझ में आ गया? यस कि हम, हाँ, अब क्यूबॉइड को चलो दोनों एरिया में प्रेशर निकालो, दोनों केस में, केस 1 में और केस 2 में। इसमें भी प्रेशर निकालो, इसमें भी प्रेशर निकालो। चलो दोनों केस में निकालो। इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, वो आपका वो आ रहा है, रीओपन क्लोज पीरियड। ओके एक मिनट, स्टॉप शेयर, अगेन शेयर। अब आ जाएगा शायद। नो सर, अभी वो ही आ रहा है। नहीं सर, उसको आप मैसेज बंद की कर बात कर रहा है सर, वो क्रॉस कर दीजिए ना आप। अच्छा, रिस्टोर वाला ये ऑप्शन, बस। अरे सॉरी, अब आ रहा, दिख रहा है बेटा? यस। यस सर। तो अब हम प्रेशर निकालो दोनों केसों में। अच्छा, फर्स्ट केस का एरिया कितना होगा? सर, इसका एरिया होगा सर 200। 200 सर 200 होगा सर। उसका मीटर में चेंज कर लो तो सर 2 आ जाएगा। कर लो मीटर कर लो में। करो करो करो। ये वाला एरिया होगा सर 2 मीटर, F/2 मीटर। एरिया एरिया कितना होगा? 2 मीटर। 20 into 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? पगला वगला गए हो? 200 into 10 raised to power -4 -4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय कौन? एरिया F/A। फोर्स कौन सा लगेगा? mg लगेगा बेटा। इसका खुद का वेट।
तो एम Yes, कितना sir. दिया हुआ है? Yes. 5। 5 5 और जी की kg. वैल्यू हम ले लेते हैं 10। कितनी 10. ले लेते हैं? 10 अपॉन एरिया कितना होगा? 200 इंटू 10⁻⁴ -4 -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4. आपने Plus. 5 into 10 10 क्यों किया? क्या बेटा? mg फोर्स कितना होता है? mg होता है। यस सर। Yes, sir. तो m कितना है? 5 kg. जी। और g कितना है? 5. 10. g 9.8 होता है, लेकिन 10. उसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं? 10 लेते 10. हैं, है ना। अब देखो ये हो गया आपका 50 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई कितना हो गया? 200। ठीक है। 200. अब देखो मैं 20 से 20 कैंसिल कर देता हूँ, Yes, sir. तो 10⁻² बचेगा, और 50 को 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो कितना बचा? 25। तो आंसर हो जाएगा 2500 पास्कल। पास्कल। क्लियर है? यस सर। Yes. अब दूसरा वाला खुद करो, कितना आएगा? 400। ओके सर। सर आपने 200 को 50 से डिवाइड किया है ना? नहीं, तो देखो, अरे यार 50 इंटू 10⁻⁴ था। यस सर। अब इसको मैंने लिख दिया 50 1 2 3 4 डिवाइड बाय 200। कोई दिक्कत है? 20 से 20 मार दिया, 5000 अपॉन 2 कितना होगा? सर सेकंड वाले का प्रेशर आ गया कितना आया? 1250 सही है। पास्कल। ये वाला आ गया बेटा समझ में? कैलकुलेशन। यस सर आ गया। Yes, sir. कैलकुलेशन क्या है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने कुछ अलग किया। मैंने क्या किया, 20 से इसकी 20 कैंसिल कर दी और 2 से 50 को कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। 40 into 10। हाँ ठीक है, 40 इंटू 10 सर आप एक बार समझा दीजिए थोड़ा सा। देखो बेटा, कोई भी चीज सर आपने इसमें रखा है, 40 into 20 क्यों नहीं कर सकते? बेटा सरफेस कौन सी रखी हुई है, अच्छा सर, कौन सा 40 एरिया वाली। लेना है ओके सर। जो रखा है, टिक रहा है आपका एरिया, है ना। आ गई। अब देखो बेटा, आपकी बोतल मान लो रखी हुई है और आपको बोतल का प्रेशर निकालना है, तो एरिया कौन सा कांटेक्ट में आएगा? Bottom. बॉटम वाला। तो इसका भी हमें कौन सा लेना है? बॉटम वाला लेना है। कौन सा लेना है? बॉटम वाला। तो बॉटम वाला एरिया देखो कितना होगा, ये वाला एरिया होगा बॉटम वाला। Yes. Sir. तो ये 20 है, ये 10 है, तो एरिया कितना होगा? 200. 200 लेकिन centimeter. सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। इसको हमें किस में चेंज करना है? Meter square. मीटर में। तो 10⁻⁻⁴ को मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया। कोई डाउट है इसमें? No, sir. नहीं है। अब इस पे No, फोर्स sir, कौन सा doubt लग रहा है? इसका खुद का वेट ही तो लग रहा है इस पे फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है? mg होता है। कितना होता है? mg। तो m कितना है? 5 दिया हुआ है। g कितना हम 10 लेते हैं ना, एक्चुअल में कितना होता है? 9.8 होता है ना। तो उसको हम कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। तो 5 इंटू 10, तो ये हो गया 50। -4 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो गया, और 200 वैसे ही इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया। Okay, sir. ठीक है, वैसे ही आप इस वाले के लिए करोगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. P2B को बता दीजिए। देखो ये वाला देखो, ये आएगा एरिया। एरिया निकालो कितना आएगा? Sir, 400 centimeter square. 400 centimeter square. मीटर स्क्वायर में चेंज करो। 400 into 10 into 10 -4 meter square. प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो उसका mg रहेगा। m कितना है? 5। g कितना है? 10 अपॉन 400 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4। -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा?
Plus 4. प्लस 4 तो 5 into 10 को 50 लिख दिया into 10 raised to power 4 डिवाइड बाय 400. 400 दो जीरो कट हो जाएंगे. 1 2 3 4 0 लगा लिया मैंने, ठीक है, अपॉन 400. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 5000 डिवाइड बाय 4 कर लो, ठीक है. 1250 Pascal. 1250 आ गई बस. हाँ, क्वेश्चन दे दीजिए ऐसा. क्या हो गया बेटा? सर आप एक और क्वेश्चन दे दीजिए. क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 26 वाला कर लो. 26 वाला कर लेते हैं. क्वेश्चन की कमी थोड़ी है अपने पास. सर कौन सा करना है? 26. सर इसमें तो केजीएफ में है. क्या हो गया? केजी मतलब उसका वेट मास केजी है, 60 केजी है. क्लियर है? ओके सर. यस सर. बॉय का मास कितना है? 60 केजी. गर्ल्स का मास कितना है? गर्ल का मास 45 केजी. क्लियर है? सर बोलो. सर वो पिछले वाले जो बी है उसका आंसर 1250 पास्कल आ रहा है ना? बिल्कुल 1250 1250 पास्कल. और देखो ऐसे भी देख सकते हो, पहले वाला जो आंसर आया था उससे एरिया डबल हो गया तो पहले वाले से प्रेशर उसका हाफ हो गया. समझे? देखो फर्स्ट केस में हमारा एरिया कितना आया था? 200 आया था. कितना आया था? 200. तो प्रेशर कितना आया था? 2500. सेकेंड केस में हमारा एरिया डबल हो गया. डबल हो गया मतलब 400 हो गया. तो प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा? हाफ हो गया. क्लियर है? ये तो हमें पता है कि एरिया डबल होने से प्रेशर हाफ हो जाता है. ठीक है, तो ये हमें पता है, लेकिन ये सॉल्व नहीं करना है ना. सॉल्व तो उसको वैसे ही करना है. अच्छा, गर्ल्स की जो सैंडल देखा है कभी किसी ने? यस सर. कुछ ऐसा कुछ होता है और यहाँ पे एक बहुत छोटा सा हिल होता है. होता है? अब Yes sir. इसका एरिया क्या होता है? कम. एरिया कम. बहुत कम होता है. तो इसका प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा. ज्यादा होता है. मतलब यदि आपके उंगलियों पे रखा गया तो हो सकता है उंगली टूट जाए. क्लियर है? सर बॉय में सर आ रहा है 3 लाख पास्कल. हाँ, देखते हैं, है ना. अब देखो आ गई बात समझ में? सर तो 3 into 10 raised to the power 4 हाँ, Pascal. समझ में आया बेटा? 3 लाख पास्कल आ रहा है बॉयज में. गर्ल का जो हिल होता है वो काफी क्या होता है? डेंजर होता है. कभी यदि आप ट्रेन वगैरह में गए हो और काफी रश है और यदि किसी गर्ल ने आपके पैर पर रख दिया है ना, तो हो सकता है कि आपकी उंगली भी टूट जाए. क्लियर है? ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है. यस. सर बॉय उसका है 90 into 10 raised to the power 4. देखते हैं. getting 3000 pascals. फर्स्ट वाले का अच्छा एक बार बताओ, ये जो एरिया दिया हुआ है, ठीक है, यस सर. ये उसके एक शूज का है, दोनों शूज का है? दोनों का. सर इसका डिवाइड 2 हो जाएगा. दोनों का है. तो इसमें एक- डिवाइड 2 कर देंगे इसके पास्कल में जितना आएगा, तो वो नहीं. एक ही का आ जाएगा. नहीं बेटा, दोनों का ही करेंगे ना, क्योंकि बॉय तो दोनों पैर पे ही खड़ा होता है ना. वो सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अच्छा, पहले हाँ. एक का डिवाइड 2 कर लिया, 400 हो जाएगा. ठीक है, फिर दूसरे का भी कर दिया, फिर ऐड कर दिया दोनों को. डायरेक्टली कर लो ना. प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना है? 60 into 10. 60 into 10. और एरिया 600. कितना है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20 into 10 by 10 माइनस raised 4. to the power -4. -4. कितना हो जाएगा? सर 30 3 लाख आएगा. to 10 raised to power 4. क्लियर है? आंसर 15,000 Yes. आ रहा है और मेरा. ये बॉय के लिए. Yes. गर्ल के लिए पीजी है ना. तो हाँ, ये इतना कैसे आया? क्यों? एक कर दीजिए जरा, क्योंकि किसका? 1.5 into 10. देखो 20 से ये कैंसिल आउट किया. 63 टाइम में 3 into 10 30 और 10 पावर वैसा का वैसा.
सर आपने 60 का 200 इंटू नहीं लेंगे 10 में क्यों किया है? क्या हम इसका एरिया 200 नहीं लेंगे 200 क्यों? एरिया ही तो दिया हुआ है, ऐसा थोड़ी दिया है उन्होंने कि विड्थ दिया है और लेंथ दिया है। ऐसा बोला है क्या उन्होंने लेंथ 20 है और विड्थ 20 है, ऐसा बोला है क्या? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली एरिया दिया हुआ है ना। तो देखो कितना होगा 450 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁴। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। 15 1 जा 15 3 जा, Teresa. तो कितना आएगा 300 इसमें 30 इंटू लाख आ रहा है, 10⁻⁴। मतलब 30 लाख आ रहा है सर। 30 कितने lakhs. टाइम ज्यादा आ रहा है, कितने टाइम ज्यादा आ रहा है? 10 times. 10 10 times. आ रहा है ना। मतलब गर्ल का वेट है ना कम है, लेकिन फिर भी यदि उसकी सैंडल आपके पैर पे रखा गई तो हो सकता है आपकी पैर की उंगलियों की हड्डी टूट जाए। क्लियर है? तो कहीं भी सर यदि 1:10 का रेशियो बनना है। हाँ मतलब सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻⁵ जीरो जो लिख सकते हो ना यार भाई, कैसे भी लिख सकते हो इसको। क्लियर है? सर तो आपने सर इसमें जब 16 into 10 आंसर क्यों लिखना किया है सर उसको रेशियो में लिखेंगे? नहीं रेशियो में नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है कि सर कंपेयर करना है तो कंपेयर तो यही होगा ना कि 10 टाइम्स क्या है, गर्ल के सैंडल का प्रेशर 10 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर है? सर हाँ बोलो। आपने वो उसमें 16 into 10 क्यों किया है और 45 into 10? बेटा सर फोर्स एक्सक्यूज मी mg होता है कि नहीं होता है? सर। फोर्स इक्वल टू mg होता है या नहीं होता है? यस सर सर। तो mg होता है m, तो मास कितना दिया हुआ है 60 सर और g कितना 10, तो हो गया ना 60। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि सर आप ये जो क्वेश्चन लिखवा रहे हो सर ये दूसरी बुक से हैं तो ये नोट करने हैं क्वेश्चंस? नहीं मॉड्यूल के ही है। सर मॉड्यूल के हैं, ओके सर। हाँ ठीक है, आ गई सर- बेटा उसमें mg क्यों किया? सर ये सेकंड लाइन में लिखा है ह्यूज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शन का वो मतलब है जो ये वाला है, टोटल एरिया नहीं, जो टिक रहा है ओके सर। उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये एक मान लो ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है ना, तो टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता है क्यूबॉइड का क्या होता है 3 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ABBCC होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हमें क्रॉस सेक्शन मतलब जो एरिया बॉटम के साथ टिका हुआ है, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो वाला एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है? यस सर। क्योंकि हमें साइड वाले एरिया से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले एरिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें उस वाले एरिया से मतलब है जो अर्थ के साथ टिका हुआ है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये था आपका सॉलिड प्रेशर। अब हम आते हैं लिक्विड प्रेशर पे। किस पे आते हैं? लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर समझने के लिए आपको एक नई टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है, सर क्या होता आपने है बता डेंसिटी? Mass by volume. मास Mass. अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। Volume. अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये बताओ। डेंसिटी का जनरल हमारी डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस होता है? डेंसिटी मतलब क्या होता है? सर के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में हाँ। कितना मास होता है उसमें। बिल्कुल, है ना। जैसे आप एक क्यूब बना लो, ये क्या बना लो? एक क्यूब। अच्छा, क्यूब का लेंथ भी 1 मीटर ले लो, हाइट भी 1 मीटर ले लो और लेंथ भी 1 मीटर ले लो, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 1 Meter वन cube. पर 1 कितना मीटर आएगा? क्यूब 1 मीटर 1 क्यूब मीटर आएगा। क्यूब। तो यहाँ पे मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन 1 मीटर क्यूब। सर ठीक है, एक बार आप अपना पिछला वाला स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? पिछला इसमें वाला थोड़ा स्लाइड गलत आ रहा है। कौन सा? बॉय गर्ल वाला? गर्ल वाला, यस सर, गर्ल वाला मेरा आ नहीं पा रहा अभी देखो, भी। प्रेशर इक्वल टू फोर्स 45 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ था बेटा। यस। अब देखो ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कितनी जीरो आएगी? 0। 0। तो ऊपर कितना हो गया? 4500 हो गया।
यस सर, और नीचे बचा 15 यस सर, और ये 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया? -4 -4 ऊपर गया तो +4, +4। अब 15 से 45 कितने टाइम्स में कैंसिल होता है? 15 से 300 हो 3 जाएगा। हाँ तो 300, तो 300 into 10 रेज़ टू पावर 4। क्लियर है? यस सर, तो बेटा डेंसिटी का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट होता है। क्या मतलब होता है? 1 meter cube volume has में how कितना much मास mass? कंटेंट होता है, मतलब इस वाले वॉल्यूम में हम कितना कोई लिक्विड या कोई गैस इसमें भर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। जैसे वाटर का डेंसिटी होता है, डेंसिटी को बेटा डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल से भी करते हैं, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रो, है ना? सर डेंसिटी को रो भी कहते हैं। हाँ, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर। तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 kg। कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है? 1000 kg पर per मीटर क्यूब। meter cube। मतलब यदि हमने इतना बड़ा एक क्यूब बनाया, उसके अंदर वाटर फिल किया, तो कितने केजी आएगा? 1000 kg। 1000 kg। डेंसिटी को क्या बोलते हैं? एक और डेंसिटी को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक ग्रीक वर्ड से भी करते हैं, रो बोलते हैं इसको, पी जैसा। सर ये सिंबल है। हाँ ये पी है, इसको ऐसे रो? बस, हाँ पी जैसा है, पी के बस इसको पीछे खींच दो, ठीक है? तो आ गई बात समझ में, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट होता है। अच्छा यदि हम इसमें आयरन फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया? आयरन आयरन, तो ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा। ज्यादा। तो आयरन की डेंसिटी होती है 7990 सर उल्टे kg। कम आता है, ब्लॉक्स डालेंगे हम बड़े बड़े। नहीं 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 नहीं, पूरा लिक्विड पूरा फिल किया, बिल्कुल एयर गैप नहीं रहेगी। ओके सर, पूरा, तो कितना आएगा? सर हाँ ठीक है। सर ये आपने 7990 लिखा है, उससे पहले आपने ये क्या सर ये लिखा आपने है? बोर्ड पे क्या लिखा है सर, एक डी बार आयरन, समझाएंगे सारा? डेंसिटी ऑफ आयरन डेंसिटी ऑफ आयरन। ओके सर। डी लिखा है और यहाँ शॉर्ट में आयरन लिखा अरे है। डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, हर बार वाटर की हाँ। डेंसिटी कितनी होती है? हाँ ठीक है, एक मिनट बताऊंगा मैं, ठीक है? कितनी होती है? 1000, ठीक है? आयरन की कितनी होती है? 7990। सर जब भी हम डेंसिटी निकालेंगे आयरन की निकाली होगी तो उतनी होगी डेंसिटी हाँ आयरन। अप्रोक्सीमेट। सर ये 1000 kg किसकी डेंसिटी है? वाटर की, वाटर की। ओके ठीक है? सर। और ऐसे ही एक आपका लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। पता है क्या होता है HG? मर्क्यूरी, Yes, Yes, sir। sir. उसकी Sir, डेंसिटी होती है thermometer में वह, हाँ वही थर्मामीटर वाला 30। मीटर क्यूब। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ऑयल की कितनी होती है? सर सर, हम इसे पानी नहीं- से कम होगी। हाँ तो उसकी होती है 910। कितनी होती है? 900। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ तो अब देखो ये, अब देखो यदि हम इसको डिवाइड करें, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लें? 8000 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? आपने जो ब्लॉक बनाया उसका वॉल्यूम 1 मीटर है। हाँ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। सर HG का क्या मतलब है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ठीक है? एक लिक्विड मेटल होती है ये। अच्छा आप बताओ कि ये जो डेंसिटी होती है ये वाटर से कितने टाइम्स हेवियर है आयरन की? सर 8 times। 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 times। इसका सीधा मतलब ये कि जिस वॉल्यूम में वाटर जितने केजी आएगा, आयरन उससे 8 टाइम्स ज्यादा आएगा। क्लियर है? 8 टाइम्स आप वापस रिपीट करेंगे बेटा जैसे आयरन की डेंसिटी कितनी? वाटर से 1000 है ना, वाटर से कितने? 8 टाइम्स ज्यादा है। आयरन की डेंसिटी। यस सर। हाँ तो 8 टाइम्स ज्यादा का मतलब है कि जिस एरिया में वाटर जितने केजी आएगा, आयरन उससे 8 टाइम्स ज्यादा आएगा। क्लियर है? ओके सर। मतलब जैसे हमारी 1 लीटर की जो बॉटल होती है उसमें 1 केजी वाटर आता है। यस सर। यदि हम उसमें तो आयरन उसमें पूरा, 8 आयरन यदि पूरा सर फिल कर देंगे तो वो कितने केजी आएगा?
8 kg। तो 8 सर kg जिसकी आएगा। डेंसिटी सर वाटर से कम होगी सर वो फ्लोट करेगा, और जिसकी ज्यादा हाँ, होगी वो सिंक कर बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल करेगा। ठीक है, उसी बॉटल में यदि हमने 1 लीटर के बॉटल में यदि हमने ऑयल भर दिया तो वो कितना आएगा? 90 वो आएगा आपका 910 ग्राम। सर ये तो 1000 के अप्रॉक्स में है। हाँ, मतलब कम है ना, इसकी डेंसिटी कम है। यस सर, बट ठीक है, सर लेकिन इसलिए फ्लोट करता है। फ्लोट करता है। ठीक है, अच्छा, कभी भी आपने 1 kg का ऑयल का पाउच देखा है? यस सर। यस सर सर। केजी पक्का? सर पक्का 1 देखा है? किलोलीटर। यस सर। 1 kg का आता ही नहीं है, वो आता है Yes, 1 sir. लीटर का। कितना का आता है? 1 लीटर। लीटर का। और 1 लीटर का मास कितना होता है? उसमें लिखा होता है 910 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 910 ग्राम्स। ग्राम। वो 1 kg पूरा कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर है? मतलब वो Yes, sir. पाउच कितने ग्राम का होता है? ठीक है, तो फिर आयरन जो है, आयरन तो 7 किलो 280 सर एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, बोलो बेटा। फिर सर जैसे दुकान पे सर जो लोग खुला घी देते हैं हम्म, सर, वो तो सर 1000 तो ग्राम उसका, देते हैं, तो तो सर इसका मतलब इसीलिए वो ज्यादा देते हैं लीटर से। नहीं, इसीलिए उसका प्राइस ज्यादा होता है। कभी आप देखना, दुकान पे जो किलो से बेचता है उसका प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। सर किलो से कैसे बेच किलो से भी बेच सकते हैं ना बेटा, वेट करके भी बेच सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस क्या होगा? वो ज्यादा होता है। आ गई बात समझ में? जो दुकान पे जो घी बेचते हैं उसका प्राइस क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपको 90 ग्राम ज्यादा देता है। सर और डाल देते होंगे शायद। नहीं, पूरा वो 1 kg से देते हैं ना, तो जो हमारा मार्केट में 1 लीटर आता है, मार्केट में हमें कम मिलता है। क्लियर है? जैसे आपका कोई भी यदि हेयर ऑयल भी है तो वो 100 ml है, तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा? 91 ग्राम लिखा होगा उसमें। क्लियर है? सर ये आपने कैसे निकाला? सर नहीं, इतना ग्राम होता है। ग्राम। ग्राम 10 टाइम्स कम होता है ना, जैसे 1000 है तो ये कितना होता है? 910 है, तो ये 10 टाइम्स कम है तो ये भी 10 टाइम्स कम ही होगा ना। ओके सर। आ गई बात समझ में? यस सर। यस ठीक है, सर। तो डेंसिटी वापस से मैं लिख देता हूं। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, मीटर और क्यूब। दूसरा हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। ठीक है, और एक और यूनिट इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? यस सर। 1000 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? सर 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब 1 हाँ। ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। हाँ, कैसे हुआ बताऊं? यस सर। केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो। 1 1000 ग्राम। किलो। अच्छा, यहाँ पे 1 मीटर में 1 मीटर, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। लेकिन पावर कितनी है? 3। 3। तो ऊपर तो 1000 है और नीचे 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 6 हो गई। यस सर। अब यहाँ पे 3 0 कैंसिल कर दी तो 1/10⁻³ बचा। ओके सर। अब 1000 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये सब मैं जनरल बता रहा हूँ, ये अभी हमें कोई यूज नहीं होगा। क्लियर है? सर वहां तक समझ आ गया 10⁻⁶। इसके बाद आपने क्या किया? बेटा 10 की पावर 6 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 6, zeros। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर। क्लियर है? ओके सर। यहाँ तक आ गई बेटा बात समझ में? ठीक है, तो ये यूनिट सर है। तो ये इक्वल कैसे हो गया फिर? तो देखो ना, इक्वली तो आ रहे हैं हम। इक्वली तो आया, देखो। ये और ये इक्वल नहीं है क्या? बताओ।
Yes sir. और ये इक्वल नहीं है क्या? Yes sir. Equal है. इक्वल ही है, तो ये दोनों भी इक्वल हुए कि नहीं हुए फिर? ठीक है, तो और मैंने 1000 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ठीक है, तो बस ये याद रखो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक मिनट स्लाइड चेंज मत करिए। मैं साइन आउट क्यों हो गया? your voice is not coming. हेलो, आवाज आ रही है Yes sir. शायद, है ना? ये नोट कर लिया बेटा, डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, Yes sir. हाँ बस। Sir, हमें- 1 हाँ। kilogram is equal to 1000 gram. नहीं, हाँ 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, सही है। सर तो फिर लास्ट में 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, सॉरी 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? 1 1 मीटर, into 1 into 1. 1 इंटू 1 मीटर, तो 1 Yes, मीटर sir. इसको कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर, Yes sir. 100 Into सेंटीमीटर 100. इंटू Into 100, 100. तो कितना हो गया? 10 10 raised to the power 6. सेंटीमीटर क्यूब, तो वही तो लिखा हमने। Okay sir. ये सब इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है ना। चलो, आपकी सेकंड क्लास होने का टाइम हो गया होगा ना, ठीक है। सर एक मिनट रुकिए। हाँ, हमें बस सॉलिड प्रेशर पढ़ना है आज आपको, ये डेंसिटी नहीं पढ़ना है, क्लियर है? Yes sir. सर आप इसे फिर से समझा देंगे नेक्स्ट बिल्कुल, क्लास? इसीलिए तो बोला मैंने, नहीं पढ़ना है। ओके सर. बाकी क्या है? आपने 10/6 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है? 10/6, सर 10 raised to the power 6। अरे यही तो बताया, 1 मीटर क्यूब कितना होता है? सर 10